हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ टॉपर्स अड्डा पर। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे त्रिज्यखंड क्या है, लघु त्रिज्यखंड किसे कहते हैं और दीर्घ त्रिज्यखंड क्या होता है। ठीक है, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, इनके सारे फॉर्मूले समझेंगे कि इनके फॉर्मूले क्या होते हैं और इन फॉर्मूलों को आपको कैसे याद रखना है। तो वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले हम समझते हैं त्रिज्यखंड यानी इसे बोलते हैं सेक्टर क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे जो आकृति आप देख रहे हैं इसे हम त्रिज्यखंड बोलते हैं। ठीक है, ये जो त्रिज्यखंड है ये आपके वृत्त, ठीक है, जो वृत्त यानी सर्किल होता है उसी से निकल के बना हुआ है। देखिए मैं बता देता हूँ कैसे निकल के बना है। जैसे कि मान लीजिए ये आपके पास एक वृत्त है, ठीक है, ये उसका केंद्र है। अब केंद्र का नाम हम दे दे रहे हैं ओ, ठीक है, ओ उसका केंद्र है। तो यहाँ पे हम एक त्रिज्या खींच लेते हैं कोई भी। चलिए ये हमने एक त्रिज्या खींच ली ऐसे, ठीक है, ये त्रिज्या हो गई। यहाँ पे हम एक नाम दे दे रहे हैं ए, ठीक है, ओ ए एक त्रिज्या हो गई। अब एक और त्रिज्या आपको खींचनी है, चाहे आप इधर खींच दीजिए चाहे इधर कहीं भी खींच दीजिए जहाँ आपका मन करे। तो चलिए हम एक और त्रिज्या खींच लेते हैं, ये खींच ली हमने एक और त्रिज्या। इस पॉइंट को नाम हमने दे दिया बी, ठीक है। तो अब आप ये देख रहे हैं आकृति ये वाली यहाँ से और इधर से चलते हुए ये जो बना है इसी को बोलते हैं त्रिज्यखंड। ठीक है, तो यही आकृति मैंने यहाँ पे बनाई हुई। तो ये है आपका एक त्रिज्यखंड, ठीक है, इसे बोलते हैं त्रिज्यखंड। ये आर है, वृत्त की त्रिज्या है, और ये भी आर है, और जो ए भी आपको ऐसा दिख रहा है घुमावदार, इसे बोलते हैं चाप। ठीक है, क्या बोलते हैं? चाप। याद रखना, ये इसका भी फॉर्मूला भी हम बताएंगे कि इसकी अगर आपको लंबाई निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं? चाप। तो इसी प्रकार हम यहाँ पे ओ नाम दे दे रहे हैं, ये ए है और ये बी है, ये त्रिज्या आर है और ये त्रिज्या आर है, और ये आपका चाप है। अब देखिए यहाँ पे तो ये भी एक कोण बन रहा है, देखो यहाँ पे एक कोण बन रहा है तो हम इसका नाम दे दे रहे हैं थीटा। तो इसी प्रकार यहाँ पे भी ये कोण है थीटा। ठीक, देखिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है। त्रिज्यखंड किससे निकल के बना है? वृत्त से ही तो बना है। तो अब आप बताइए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, आप बचपन से पढ़ते आए हैं, यही तो होता है पाई आर स्क्वायर। अब इसमें आपको गुणा कर देना है, वृत्त के क्षेत्रफल में गुणा कर देना है थीटा बटे 360। ठीक है, बन गया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। कितना आसान है। ठीक है, ये थीटा क्या है? ये वाला कोण है, ठीक है, और 360 बटे में रखना है और पाई आर स्क्वायर उसके गुणा में रहेगा। ये होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। देखिए जब ये अकेला हो, ठीक है, अगर ऐसे दिए रखा हो केवल आपके बुक में या कहीं भी आपको अगर ऐसे लिखा रखा हो तो ये केवल त्रिज्यखंड बोलते हैं। अगर ये एक वृत्त के साथ जब जाता है तो यहाँ पे इसे बोलते हैं लघु त्रिज्यखंड। तो लघु त्रिज्यखंड और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल एक ही फॉर्मूला होता है निकालने का। ठीक है, और ये जो अब दीर्घ त्रिज्यखंड क्या होता है? देखिए ये पूरा एक वृत्त है। अब इस वृत्त में आपको ये वाला त्रिज्यखंड दिख रहा है तो इसको बोलते हैं लघु त्रिज्यखंड, और इसके जो ऊपर बना है ये मैंने यहाँ पे बनाया है। अगर हम इस टुकड़े को निकाल दें तो आकृति हमारी ऐसी होगी। ठीक है, तब हमारा थीटा क्या होगा? थीटा हमारा ये वाला होगा, कोण ये पूरा इतना, ठीक है, ये पूरा होगा। तब हमें क्षेत्रफल हम किसका निकाल रहे होंगे? दीर्घ त्रिज्यखंड, यानी इस वाले एरिया का, ये वाला एरिया पूरा, ये यहाँ से यहाँ तक ये पूरा एरिया। ठीक है, इसे बोलते हैं दीर्घ त्रिज्यखंड, और इस छोटे वाले को बोलते हैं लघु त्रिज्यखंड। ठीक है, तो लघु त्रिज्यखंड या त्रिज्यखंड का फॉर्मूला ये हो गया। अब हमें देखना है कि अगर हमें पूछ लिया जाए दीर्घ त्रिज्यखंड का फॉर्मूला क्या होता है, तो देखिए कैसे निकालेंगे। अब देखिए दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है। ये देखो त्रिज्यखंड है, जो दीर्घ हो या लघु सब वृत्त से ही निकल के तो बने हैं, वृत्त के ही अंदर तो होते हैं। तो पहले हमें लिख देना है वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, ठीक है, गुणा अब थीटा बटे 360। या तो इसका कोण आपको दिया होगा, ठीक है, अगर नहीं दिया है तो इस ये वाला कोण दिया होगा। तो आपको क्या करना है,
कि इस वाले कोण में से, जैसे पूरा वृत्त का कोण कितना होता है, 360 होता है, तो 360 में से ये वाला कोण अगर छोटा वाला ये वाला माइनस कर देंगे, ठीक है, तो ये वाला कोण निकल आएगा। तो इसका भी फॉर्मूला यही होता है, 360, वो थीटा बटे 360। ठीक है, इसके दो फॉर्मूले बनते हैं, एक और मैं फॉर्मूला भी बता रहा हूँ। ठीक है, क्या होगा, पाई आर स्क्वायर गुणा थीटा बटे 360। अगर आपको ये थीटा पता है तब। अब ये थीटा कैसे, या तो डायरेक्ट दिया हुआ क्वेश्चन में कि भाई दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालिए, उसका कोण इतना है। अगर आपको नहीं दिया है तो ये लघु त्रिज्यखंड का कोण दिया होगा। अगर लघु त्रिज्यखंड का कोण दिया है, जैसे 60 है, लघु त्रिज्यखंड का कोण कितना है, 60 है, तो ये ऊपर वाला कितना होगा, अब पूरा होता है 360। ठीक है, 360 में से ये वाला 60 माइनस कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 300, तो हमें थीटा पता चल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे निकाल सकते हैं। या दूसरा फॉर्मूला ये भी बनता है, देखिए दीर्घ त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का दूसरा फॉर्मूला ये भी बन सकता है कि वृत्त का क्षेत्रफल, यानी पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से आप ये लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल देंगे तो आपके पास यही तो भाग शेष बचेगा। तो हमने क्या किया, वृत्त के क्षेत्रफल में से माइनस कर दिया लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ये भी आप कर सकते हैं। ठीक है, अब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर माइनस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, देखिए मैंने अभी लिखा, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर गुणा थीटा बटे 360। ठीक है, इस प्रकार भी आपका ये भी सूत्र बन जाएगा। आइए अब समझते हैं कि वृत्त के चाप की अगर आपको लंबाई निकालनी हो तो उसका क्या फॉर्मूला होता है। वृत्त के चाप की लंबाई का सूत्र, आर्क लेंथ फॉर्मूला। तो देखिए ये हमारे पास एक वृत्त है। अब देखिए ये व्रत है। अब व्रत पे इसे क्या बोलते हैं, ये चारों तरफ परदी तो बोलते हैं। अब परदी के छोटा हिस्सा है ना ये अगर परदी का आप कोई छोटा टुकड़ा काट लें, जैसे मैंने यहाँ से यहाँ तक इतना ले लिया, तो इसे बोलते हैं चाप। आप कहीं से भी ले सकते हैं, इधर से भी इधर से भी, सभी को चाप ही बोलेंगे। ठीक है, तो ए से बी तक इसे बोलते हैं चाप। अगर आपको कभी इसकी लंबाई निकालनी हो तो क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा, त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई निकाली। अब देखिए यहाँ से त्रिज्यखंड भी बन सकता है, ये हमने ऐसे मिला दिया और ये ऐसे बना दिया, देखो त्रिज्यखंड बन गया। ये ओ है केंद्र और इसे हमने नाम थीटा दे दिया। ठीक, तो हमें क्या निकालना है, वृत्त के चाप की लंबाई, ये निकालना है ए बी का। तो देखिए फॉर्मूला क्या बनेगा, इसका फॉर्मूला आप कैसे बनाएंगे। अब आप ये बताइए, ये जो वृत्त का चाप है ये किस पे है, परिधि से ही तो निकल के बना है। अब बताइए वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, यही तो होता है। ठीक है, आप क्लास 5th से पढ़ के आ रहे हैं कि 2 पाई आर होता है वृत्त की परिधि का फॉर्मूला। इसमें आपको केवल गुणा कर देना है थीटा बटे 360, बन गया। वृत्त की चाप की लंबाई का सूत्र, चाप की लंबाई का सूत्र होता है 2 पाई आर गुणा थीटा बटे 360। अब इसका दूसरा रूप भी हो सकता है, देखिए 2 से इसे काट दीजिए 360 को, 2 से जब काटेंगे 360 को तो 180 आएगा। ठीक है, 180, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला बन जाएगा पाई आर थीटा बटे 180। ठीक है, या तो आप इसका यूज कर लीजिए या आप इसका यूज कर लीजिए, एक ही बात है। अगर आपको क्लास 10th के और भी इम्पोर्टेंट वीडियो देखने हैं तो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कीजिए, वहाँ पे बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियो मैंने आपके लिए बना रखे हैं। हाँ, और अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।